Assalamualaikum. I hope you all are fine, doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss some questions related to theorem statements which we have discussed in previous lectures. As we have discussed the theorems related to line bisectors and angle bisectors in detail. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको ये गिवन है CD is a right bisector of line segment AB। देखिए हमें गिवन है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ इसको कहते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन सेगमेंट पे आप AB पॉइंट मार्क। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है कि CD is perpendicular, मींस वी विल ड्रॉ perpendicular to AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं कि CD है इसका नाम। ठीक है, आपने प्रूव ये करना है कि अगर वो इस पॉइंट O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल Q पॉइंट लेते हैं, तो आपने प्रूव ये करना है बेसिकली कि OA और बेसिकली AQ किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं A को Q के साथ, ठीक है, और A को Q और B को। तो देखिए OA किसके इक्वल है, OA बेसिकली OB के इक्वल। आंसर इज इट इज इक्वल टू OB। एंड व्हाई इट इज इक्वल टू OB, बिकॉज अब यहाँ डिस्कस कर चुके हैं CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, डिवाइड इनटू टू इक्वल। रीजन के थ्रू आपने लिखा कि OA और OB आपस में इक्वल है। आगे हमने AQ के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। AQ किसके इक्वल होगा, BQ के इक्वल होगा। बट ये क्यों इक्वल है, रीजन हमने ये बतानी है कि एनी पॉइंट ऑन लाइन बाइसेक्टर, or you can say that perpendicular bisector is equidistant from its end points। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q point is lying on CD and CD is basically a perpendicular bisector. Any point on perpendicular bisector is always equidistant from its end point। end points यहाँ पे A B आ रहे हैं। बेसिकली जो आपने रिजल्ट लिखना था, रिजल्ट से हमने डायरेक्ट देख लिया है कि जो क्यू ए है वो क्यू बी के बेसिकली इक्वल होगा। तो ये तो था डायरेक्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद एक और मजीद क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ABC ABC is equilateral triangle and AD is basically bisector of angle A। Then find values of unknown। ठीक है, तो चेक करते हैं कि अननोन्स हमें क्या क्या गिवन। अब आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फाइंड होगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। हम इसको ABC मार्क कर देते हैं और हमें ये गिवन है बेसिकली यहाँ पे एंगल Z लाई कर रहा है और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे एक एंगल की बाइसेक्शन आ रही है, मतलब आपने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर A को AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि AD का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी हो। और ए डी के लिए ऑब्वियसली हमें ए पॉइंट से बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, इस फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट डी आ। अब हमें प्रूव ये करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट एक्स वाई उसको जेड मार्क कर देते हैं और ये वाला एंगल आपको अननोन है। ठीक है, अब देखिए हमें आइडिया है इन इक्विलेटरल ट्राइंगल all angles are of equal measure। ठीक है, अगर सारे एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के है ना, इसका मतलब ये है मेजरमेंट एंगल ए भी 60 डिग्रीज के इक्वल है, मेजरमेंट एंगल बी भी 60 डिग्रीज के इक्वल है और मेजरमेंट एंगल सी भी। ठीक है, अच्छा, अगर ये सारी कंडीशन होल्ड करी है ना, तो देखिए यहां से तो हमें कंफर्म है कि सी अगर 60 डिग्री है ना, सी एंगल जेड से मार्क हुआ है, तो जेड डिग्री बेसिकली 60 डिग्री के इक्वल ही आ रही है। एक अननोन तो हमने ट्रेस आउट कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एंगल बी भी बताना है, तो एंगल बी तो डायरेक्ट 60 है, बट हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखिए अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर आप यहाँ देखें एक्स और वाई इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि आपने बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो हमें कंफर्म है कि इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब एक्स और वाई का जो सम है ना, वो 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेशक आप दोनों में एक्स पुट कर दें, अगर एक्स पुट करें आंसर 60 आ रहा है, तो 2x का आंसर 60 के इक्वल आ रहा है। बट हमें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको 30 डिग्री मिलती है। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि एक्स की वैल्यू अगर हमें मिल गई है ना, तो हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी चाहिए। देखिए हमें कंडीशन ये तो गिवन है, एक्स और वाई इक्वल हैं, वाई की वैल्यू अगर 30 डिग्री की इक्वल आ रही है, तो कंफर्म है एक्स की वैल्यू भी 30 डिग्री के इक्वल होगी। ठीक, तो लास्ट में हम लिख देते हैं हेंस अननोन की वैल्यू बेसिकली 30 डिग्री है, वाई अननोन की वैल्यू भी आपको 30 डिग्री मिल रही है और जेड डिग्री जो है वो आपका 60 है। तो मतलब आपने इन कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली रिजल्ट यूज किया है थ्योरम का, और थ्योरम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें कंफर्म है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल की टाइप है या वो कैटेगरी है जिसकी तीन साइड्स इक्वल होती हैं। अगर तीन साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, अगर तीनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो बेसिकली वो 60 डिग्री मेजरमेंट की। ठीक है, तो जेड डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, बट एक्स और वाई बाइसेक्टर ऑफ ए हैं, इट मीन्स उनका सम 60 के इक्वल होगा। वहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने रिप्लेस करके वाई